चलिए अब हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं चैप्टर 8 क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, हम आपको उतनी ही बात बताएंगे जितनी की ज़रूरी है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको वही बात बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो आपके लिए के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। किस चीज़ से? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, देखिए जो ये ट्रिगोनोमेट्री हम डील करते हैं उसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले से ही पढ़ रखा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे जो 90 डिग्री जो एंगल है उसको कह दिए बी, और ये हो गया ए, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, उसका नाम क्या है, ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने यानी अपोजिट टू 90 डिग्री वो क्या बोलते हैं, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री जो है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे वो एंगल ए के टर्म्स में करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम आपसे कहेंगे निकालने साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए। तो इसलिए इस एंगल ए की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एंगल ए के सामने जो है उसको कहेंगे हम साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और जिस पे ये एंगल बना हुआ है उसको कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, ये समझ में आ गया, साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? देखिए, जिस पे ये एंगल बना हुआ है उसको हम बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और जो इसके अपोजिट है उसको क्या हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम P से डिनोट करेंगे, इसको हम B से डिनोट करेंगे और इसको हम H से डिनोट करेंगे। ठीक है, और आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ चुके होंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, क्या देखते हैं? साइन ऑफ एंगल ए। सबसे पहले हम साइन ए निकालना आपको सिखाते हैं कि साइन ए क्या होता है। देखिए, साइन ए जो है वो होता है परपेंडिकुलर यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, जिसकी बात कर रहे हैं, जिस एंगल ए की बात करें यानी साइन ए कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, साइड अपोजिट टू एंगल ए को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और हाइपोटेनस को एच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P अपॉन एच। अगर ट्रायंगल के टर्म्स में बात करें तो क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, P बाई एच या बी सी अपॉन ए सी। यानी कि देखिए, एंगल ए के जो अपोजिट है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, या हम ट्रायंगल के टर्म्स में बोल सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। शॉर्टकट में याद रखने के लिए हम P अपॉन एच भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब है कॉस ए। क्या है? कॉस ए यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये क्या होगा, ये होगा
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को हम ट्रायंगल के टर्म्स में क्या कहेंगे, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी। तो क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब अगला क्या है, टेन ए। देखिए टेन ए जो होता है वो कुछ नहीं, वो क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए है। क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो देखिए साइन ए क्या है, पी बाई एच। क्या है, पी बाई एच, और कॉस ए क्या है, बी बाई एच। तो अपॉन में था तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में अगर b बाई एच है तो मल्टीप्लाई में h बाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h बाई बी। तो ये h और h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, p बाई बी, यानी कि 10a जो है, 10a जो है वो क्या होगा, p बाई बी होगा। क्या होगा, p बाई बी होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, p बाई बी को, p बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, p क्या है, बी सी, और b क्या है, ए बी। ठीक है, अब समझ रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ए पी बाई एच, या बी सी बाई ए सी, कॉस ए बी बाई एच, या ए बी बाई ए सी। टेन ए साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए को पी बाई एच लिखे, अपॉन में कॉस ए था यानी कि बी बाई एच था, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी। एच और एच कैंसिल हो गया, बचा क्या है, पी बाई बी। पी क्या है, बी सी, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, और बी क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि ए बी। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, कॉसेक ए। क्या है, कॉसेक ए। ठीक है, क्या है, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए अगर p बाई एच है तो कॉसेक ए क्या होगा, h बाई पी होगा। ठीक है, और ट्रायंगल के टर्म में क्या हो जाएगा, ये ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। इसी तरीके से सेक ए जो है, सेक ए जो है वो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए होगा। क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए क्या है, b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, h बाई बी। ठीक है, और इसको ट्रायंगल के टर्म्स में हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से एक और टर्म है कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10a। कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10a। ठीक है, 1 अपॉन 10a, या इसको हम बोल सकते हैं कॉस ए बाय सेन ए भी हम बोल सकते हैं। तो 10a अगर p बाई बी है, 10a अगर p बाई बी है तो कॉट ए क्या हो जाएगा, b बाय पी हो जाएगा, b बाय पी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसके लिए एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, b बाई पी हो जाएगा, और ट्रायंगल के टर्म में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स के टर्म में हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, चलिए इतना कर लिए, हाँ, ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए एक होमवर्क है आप लोगों को। क्या होमवर्क है कि हमने आपको साइन ए पे बताया, अब आपको क्या करना है, साइन सी पे सारी चीज़ों को बताना है। किसके टर्म्स में, बी सी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी, इसके टर्म यानी ट्रायंगल के टर्म्स में आपको खुद से ये निकाल के रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, इतना आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, देखिए लिखने के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और पहले लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलिए, अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लोगों को बताते हैं। क्या बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आपका ये रहा, हाँ, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गिवन
10a is equal to 4/3. Find the other trigonometric ratio of the angle A. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि हमारे पेज नंबर 118 पे है, उसमें क्या दिया हुआ है, चलिए हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल ये दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए एग्जाम्पल 1 में देखिए क्या है, दिया है गिवन 10a is equal to 4/3. Find the other trigonometric ratios of angle A। क्या बोल रहा है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए आपको बताना है, और इन्होंने बता दिया है कि 10a क्या है, 4/3। देखिए अभी हम देख चुके हैं कि 10a क्या होता है। हाँ, जैसा ट्रायंगल हमने बनाया था उसी को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एंगल बी को 90 डिग्री रखते हैं, ये रख दिए हम एंगल ए, और ये रहा हमारा सी। ठीक है, चलिए 10a अभी हमने आपको बताया था कि 10a इक्वल टू क्या होता है, p/b। क्या होता है, p/b। तो ये हमारा p है, इसको हम बोल देते हैं 4k, और ये हमारा b है, इसको बोल देते हैं हम 3k। अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, h² = p² + b²। ठीक है, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16k²। क्यों, 4k का स्क्वायर यानी कि 16k² प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9k²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25k²। ठीक है, अब अगर आप क्या बोलते हैं h लिखेंगे, h निकालेंगे, इसका रूट लेना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा 5k। क्या हो जाएगा 5k। ठीक है, क्या हो जाएगा 5k। चलिए अभी हमने आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताए। साइन ए इक्वल टू क्या था, था BC अपॉन AC, या दूसरे टर्म्स में हम बोल सकते हैं P/H भी था। ठीक है, ये हमारा P है, ये हमारा B है, और ये हमारा H है। ठीक है, तो क्या था, P/H। ठीक है, तो P कितना है, P है हमारा 4k, और H कितना है 5k, तो क्या हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा 4/5। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे cos A। cos से क्या था हमारा B/H। cos से क्या था B/H। B कितना है 3k अपॉन 5k, तो क्या हो जाएगा 3k अपॉन 5k यानी कि 3/5। ये हो जाएगा 3/5। इसी तरीके से हम 10a निकालेंगे। क्या निकालेंगे 10a क्या हो जाएगा P/B। P क्या है 4k और B क्या है 3k, तो क्या हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसी तरीके से अब है cosec A निकालना। क्या निकालना है cosec A। cosec A क्या होता है, हमने बताया था cosec A होता है 1/sin A। sin A अगर P/H है तो cosec A होगा H/P। H है यहाँ पे 5k और P है यहाँ पे 4k, तो cosec A होगा 5/4। क्या होगा 5/4। इसी तरीके से sec A निकालना है। क्या निकालना है sec A। क्या निकालना है sec A। तो जब हम sec A निकालेंगे, सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ठीक है, sec A क्या होता है, cos A होता है B/H, तो sec A हो जाएगा H/B। यहाँ पे H है 5k और B है 3k, तो हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, इसी तरीके से हम cot A निकालेंगे। क्या निकालेंगे cot A। ठीक है,
चलिए कॉट ए निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 1/10 ए, यानी कि पी बाई बी है तो ये हो जाएगा बी बाई पी। क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी कि ये हो जाएगा 3k अपॉन 4k, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/4। ये क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, चलिए हमने आपको एक थ्योरी बताया और एक एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, ठीक है, हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बना दिया और थोड़ा सा थ्योरी समझाया। ठीक है, ठीक है, अब जो है हम आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी हम इतना ही करते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 लेके आएंगे।